मारवाड़ का एक महान योद्धा है जो कि चाहे आप आरएस का एग्ज़ाम दें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फिलहाल से सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम है तो उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राव चंद्रसेन। देखिए, राव चंद्रसेन जो है ये 1562 से 81 का इनका कार्यकाल है। राव चंद्रसेन मालदेव के पुत्र थे। राजा मालदेव जो हैं इनके राम बेटा था, रायमल था, चंद्रसेन था और उदय सिंह था। ये उदय सिंह जो कि मोटा राजा उदय सिंह के नाम से आप सभी परिचित हैं इससे। तो देखिए, चंद्रसेन इसके सबसे छोटे बेटे थे और मालदेव ने अपनी मृत्यु से पहले अपने सबसे योग्य बेटे चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखिए, ये जो रायमलोथ है मालदेव का बेटा, इसी का बेटा था कल्ला रायमलोथ, जो कि जो सिवाना का जो साका होगा अकबर जब आक्रमण करेगा तब उसमें ये शहीद होगा। तो ये कल्ला रायमलोथ इसी रायमल का पुत्र था, यानी मालदेव का पुत्र हो गया ये। अब देखिए, मालदेव चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित होकर के चला जाता है, लेकिन बाकी सभी जो सरदार हैं, सभी जो इसके दूसरे बेटे हैं, ये सभी इसका विरोध करते हैं। तो देखिए, यहाँ जोधपुर में 1562 में ये राजा पड़ते हैं। इनका जन्म वैसे 1541 में हुआ था, वैसे पूछा नहीं जाता है। 1541 में इनका जन्म हुआ था और बीकानेर के जो महाराजा रायमल थे उनका जन्म भी 1541 में हुआ था, बिल्कुल हम उम्र थी। तो जोधपुर में 1562 में ये गद्दी पर बैठते हैं। 1562 में गद्दी पर बैठते ही इनके जो भाई हैं राम, रायमल, उदय सिंह और बाकी जो भी सरदार हैं वो उसका विरोध करते हैं। तो ये अपने भाई राम पर चढ़ाई करते हैं 1563 में। जब ये राम के विरुद्ध जाते हैं तो उस समय राम भाग करके नागौर में एक हाकिम होता है हुसैन कुली बेग, जो जिस समय नागौर सौंप रखा था अकबर के द्वारा, हुसैन कुली बेग के पास में चला जाता है और इस बात का पता अकबर को भी चलता है। तो अकबर इस मौके का फ़ायदा उठाता है और 1564 में इसी हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण कर देता है। ये सब अब जो भी काम होगा ये अकबर के द्वारा किए जाएंगे। 1564 में जब अकबर यहाँ पर आक्रमण करता है हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में, तो कहते हैं 7-8 माह की घेराबंदी के बाद में चंद्रसेन है यहाँ से निकल करके जालोर में, ये जालोर है, जालोर में एक जगह है बादराजून, यहाँ पर आकर के निवास करने लग जाते हैं। इसके बाद 1570 में अकबर नागौर दरबार लगाता है। ये जो नागौर दरबार है 1570 का, इसको मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इस नागौर दरबार में ये हुआ था कि कौन अकबर के पक्ष में है और कौन उसके विपक्ष में है। जब 1570 में अकबर ने यहाँ पर नागौर दरबार लगाया तो उसमें कई जो राजा आए थे, जैसे बीकानेर हैं, तो बीकानेर से आए थे कल्याणमल जी, ये अपने बेटे राय सिंह और पृथ्वी सिंह के साथ में यहाँ पर आए थे। जैसलमेर में उस समय राजा थे हर्राय भी आए थे। और प्लस ये मालदेव का जो बेटा था उदय सिंह, जो कि बाद में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है, यह भी इस नागौर के दरबार में आया था। और चंद्रसेन भी नागौर के दरबार में आए थे कि क्या वस्तु स्थिति है या क्या अकबर की पॉलिसी है। जब नागौर दरबार में इन्होंने देखा कि अकबर एक राजपूत को दूसरे राजपूत के विरुद्ध खड़ा कर रहा है और आपस में इनको वो भिड़वा रहा है, तो वो उनको सही नहीं लगा और वहाँ से वो पलायन करते हुए वापस यहीं बादराजन आ गए। बादराजन में आने के बाद में अकबर ने जो बीकानेर का रायमल था, कल्याणमल का बेटा राय सिंह के नेतृत्व में बहादराजन की ओर अपनी सेना भेजता है 1572 के आसपास। यहाँ से ये पलायन करते हुए, बहादराजून से पलायन करते हुए, और ये यहाँ पर आ जाते हैं सिवाना।
सिवाना में कल्ला रायमलो था इनका भतीजा, ये सिवाना में आकर के अपना डेरा डाल लेते हैं। और उसी समय 1572 में एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अकबर बीकानेर के कुंवर राय सिंह को जोधपुर का कहीं या मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1572 में अकबर जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किसे करता है, तो वो राय सिंह को नियुक्त करता है बीकानेर में, जो कि कल्याणमल का बेटा था। अब देखिए 1573 के 74 के आसपास अकबर सिवाना में फिर अपनी सेना भेजता है। वही ये राय सिंह होगा, ये हुसैन कुली बेग, इनके नेतृत्व में भेजता है। और यहाँ से फिर चंद्रसेन पलायन कर जाते हैं। और पलायन करने के बाद में ये यहाँ से कहते हैं, फिर यहाँ से ये इधर की तरफ आते हुए मेवाड़ आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा करते हुए यहाँ से राजपूताना से ही बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर सिवाना में उस समय कल्ला रायमलोत होते हैं और ये सिवाना का दूसरा शाखा होता है कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में। देखिए अकबर चंद्रसेन को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चंद्रसेन उनके हाथ नहीं आते हैं। इसी क्रम में 1574 के आसपास अकबर जो है वो जलाल खां को भेजता है, लेकिन जलाल खां भी नहीं इनको पकड़ पाता और इनके हाथों, चंद्रसेन के हाथों जलाल खां मारा जाता है। फिर 1576-77 में ये अकबर शाहबाज खां के नेतृत्व में फिर भेजता है अपनी सेना, लेकिन ये भी चंद्रसेन को नहीं पकड़ पाते। और उसके बाद जो चंद्रसेन है वो अपना निवास स्थान बनाते हैं, वो पाली में सारण के पर्वत जो हैं सोजत में है, पाली में, इनको अपना वो परमानेंट निवास स्थान बना लेते हैं। पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये, तो यहीं इस पर रह करके वो अगर अपने आगे का जीवन निकालते हैं। और जैसे इनकी सेनाओं को भगाना है या युद्ध करना है तो छापामार युद्ध पत्ती कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा जो उदय सिंह जी थे, इनके बाद में राजपूताना के दूसरे ही शासक थे जिन्होंने छापामार युद्ध पत्ती को अपनाया था। और यहीं सोजत के अंदर सारण के जो पर्वत हैं पाली में ही रहते हैं, यहीं रहते हुए 1581 में 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत कम आयु में मृत्यु होती है, केवल 39 साल ही जीते हैं ये। उसके बाद में चंद्रसेन के बारे में कई महत्वपूर्ण कोटेशन हैं, जैसे चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप किससे कहा जाता है? चंद्रसेन, क्योंकि उस समय पूरे राजपूताना में 2 ही ऐसे योद्धा थे जो अकबर की, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, ये 2 ही अकबर की आंखें कांटे बने हुए थे, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप। तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने भी महाराणा प्रताप की तरह संघर्ष किया है। दूसरा, इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है कि प्रताप ने इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अकबर का विरोध किया और कभी हार स्वीकार नहीं की, ना ही उसकी अधीनता स्वीकार की। ये मारवाड़ के पहले और अंतिम यही शासक थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लोहा लिया। इसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह है, वो भी 1570 में नागौर के दरबार में आए थे, तो उन्होंने अकबर की अधीनता पहले ही स्वीकार कर ली थी, जिनको 1583 में वो जोधपुर का राजा भी बना देते हैं। इसके अलावा चंद्रसेन को भूला बिसरा विस्मृत शासक भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनको तवज्जो इतिहास में मिलनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं मिल पाई और ये आजीवन
स्वाधीनता के लिए भटकते रहे, संघर्ष करते रहे, तो इनको मारवाड़ का भूला बिसरा विस्मृत इतिहास का शासक भी कहा जाता है। तो देखिए चंद्रसेन के बारे में जो भी मोटी बातें थी, जो भी मेन मुख्य बातें हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये 1570 का नागौर दरबार है, वो महत्वपूर्ण है, कौन कौन शासक आए थे। इसके अलावा निवास स्थान उन्होंने सारण के जो पर्वत हैं इनको अपना निवास स्थान बनाया था। तो इस प्रकार से आज हमने राव चंद्रसेन के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और योद्धा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।